वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यह यूजफुल वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बहुत सारे मैं काम के यूजफुल टिप लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। अभी गर्मी का मौसम आता जा रहा है तो मार्केट में ना अंगूर आ रहे हैं। आपको पता है अंगूर के ऊपर काफी सारे केमिकल स्प्रेड किए जाते हैं ताकि इन्हें कीड़ों से बचाया जाए। उसके बाद क्या ये हमारे पास क्लीन होके आते होंगे? नहीं। घर लेकर आना है, एक टब में पानी लीजिए या इस तरह के कंटेनर में, और आपने नमक डालना है। लगभग 1 लीटर पानी है, 1 चम्मच इतना मैंने नॉर्मल व्हाइट नमक जो होता है वो डाला है। अच्छे से ये घुल जाए। इसके बाद में आप जो भी अंगूर लेकर आए हैं वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिए बहुत सारे फ्रूट अभी आएंगे गर्मी के मौसम में। कुछ फ्रूट आते हैं जिनपे छिलका होता है, कुछ फ्रूट होते हैं जिनपे छिलका नहीं होता है। जिन फ्रूट के ऊपर छिलका है उन्हें साफ करने के लिए आप ये नमक पानी वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इससे ये खराब भी नहीं होते हैं। अच्छे से जब आप इसे धोएंगे ना तो आप देखेंगे इन गुच्छों में अगर कोई अंगूर खराब है तो वो पानी में फ्लो करेगा। तो आप ये पहचान भी कर सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर आपको नमक के पानी में इसे धोना बताया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार क्लीन करना है। आपने ये काम 2 बार करना है। पहली बार में आप देखोगे काफी सारा कचरा भी बाहर आता है और उसके ऊपर जो केमिकल वगैरह है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे 2 से 3 बार आपने इसे फिर से क्लीन करना है और इस तरीके से स्टैंडर या किसी प्लेट वगैरह में आपने इसे रखना है। यह टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि अभी गर्मियों के सीजन में आपके घर में भी हमारे घर में काफी सारे फ्रूट आने वाले हैं। हर महिला को पसंद होता है घर में अपने हाथों से मलाई से घी निकालना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हफ्ते भर की मलाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, आधा केजी के आसपास ही होगी। अब इसी के मैं 3 रीयूज आपको बताऊंगी। तो पहला जो नॉर्मल हर महिला करती है वो है कि मलाई से घी निकालते हैं। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ, बस करने के तरीके अलग है, जिसे देखने के बाद इसे आप अभी करके देखोगे। तो जैसे ही आप कढ़ाई वगैरह में से डालोगे ना, ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ये ना दूध के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि हमारा गाढ़ा दूध होता है। अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें विनेगर डालना है। तो विनेगर कम ही था, लगभग 2 चम्मच इतना डाला मैंने आधा लीटर मलाई में। अगर ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाइएगा। अब जैसे जैसे आप इसे हल्का हल्का गर्म करोगे आप देखोगे ये जो दूध बना हुआ है ना ये फटना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतने में ही आपने गैस को बंद कर देना है। आपने इसे जलने नहीं देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको हाथ से ना ही फेंटा है ना ही इसमें से मक्खन अलग किया है। बस इस तरीके से हल्की आंच पे इसे 10 मिनट के लिए पकाया और इसने अपना जो घी है वो साइड में करना स्टार्ट कर दिया था। अब स्टेनर से हमने इसे इस तरीके से छानना है। अब जो ये फटा हुआ दूध है ना ये हमें स्टेनर में इस तरीके से लेते जाना है और इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो सारा का सारा आपने बाहर निकालना है। आप देख लीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। स्टेनर में आपने लेना है। मेरे पास छोटा वाला छलनी है, अगर आपके पास बड़ा वाला होगा ना तो एक ही बार में आपका ये काम हो जाएगा। अब ये जो फटा हुआ दूध है इसको चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए ये जो गाढ़ा गाढ़ा सा मलाई जैसा आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग इसे पनीर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे बचा हुआ मट्ठा भी कहते हैं। तो ये आपने ना एक कंटेनर में इकट्ठा करना है। मेरे पास जार का मुझे यूज करना है इसलिए मैं जार में ही इसे डायरेक्ट डालते जा रही हूँ। बस इस तरीके से आपने जितना घी है वो निकाल देना है, जैसे कि मैंने अभी आपको सेपरेट करके बताया। अब आपने बर्फ के क्यूब या इस तरीके से बर्फ वाला चिल्ड वाटर होता है वो इसके अंदर डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया था। तो ये जो मट्ठा या मलाई इकट्ठा हुई है फटे हुए दूध की, ये ना खट्टी होगी और इसका जो खट्टापन है वो हमें निकालना है। अगर इसके अंदर खट्टापन रहेगा तो देखिए ये खराब लगेगा और स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे जैसे मैं इसको हिला रही हूँ चम्मच से, आप देखिए कितना सारा दूध अभी इसमें से निकल रहा है। बस यही काम हमें करना है। जितना है देखिए साइड में मैं इकट्ठा कर रही हूँ एक और कंटेनर में। ऐसे जितना भी बचा हुआ रहेगा ना, ये जो मोटी फटा हुआ दूध या मलाई जिसे आप कहते हो, इसे इकट्ठा कर लेना है। मैंने जार में इकट्ठा किया है। अब क्या करना है, इसमें हमने फ्रेश मलाई डालनी है। मैंने कल रात का जो दूध आया था फ्रिज में रख दिया था। दूध को बॉयल नहीं करना है, बिना दूध को बॉयल किए हुए ऊपर से आपने मलाई उठानी है और उस मलाई को इस ये जो हमारा बचा हुआ फटा हुआ जो पनीर है या जो फटा हुआ दूध था उसमें मिलाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रीमीपन चाहिए। अगर इसमें क्रीमीपन नहीं होगा तो ये बहुत जल्दी सख्त हो जाएगा और स्वाद भी बेस्वाद आएगा। तो थोड़ी सी हमें हल्दी डालनी है कलर के लिए। मैं क्या बना रही हूँ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाली टिप है। अच्छे से मिक्सर में इसे चलाइएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है। तो ये बनाया है हमने घर पर बटर, जो कि हम महंगे दाम में मार्केट से लेकर आते हैं। बच्चे इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपने इस तरीके से कंटेनर लेना है और इसके अंदर कंटेनर के बेस में हमने बटर पेपर लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ताकि निकालने में बहुत ज्यादा हमें आसानी हो। और इसके बाद में जो हमने जार के अंदर घर में
बटर बनाया है वो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी थी, इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कड़क हो जाएगा, बिल्कुल कड़क नहीं होगा। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा नरम है, पर जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखोगे ना ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसमें काफी मात्रा में अभी भी घी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेस्वाद लगेगा, ऐसा नहीं है। इसमें काफी सारी मात्रा में अभी भी घी है, तो ये बिल्कुल बटर जैसा ही स्वाद देगा। आप चाहे तो यहाँ स्वाद के लिए कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारों को लहसुन का स्वाद पसंद होता है, किसी को काला नमक का स्वाद पसंद होता है, वो आप इसमें मिक्सर में घुमाते वक्त ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ घी था उसको मैंने फिर से गर्म किया और ये देखिए उसका जो बचा हुआ खुरचन है वो थोड़ा सा निकला है, लगभग आधी चम्मच के आसपास। ये देखिए जो लिक्विड जैसा निकला था ना थोड़ा दूध से, ये वही है। मैंने यहाँ पर आपको घी भी निकाल के बता दिया। नॉर्मल तो हम लोग मलाई से सिर्फ घी ही निकालते हैं, यही एक प्रोसेस करते हैं, पर यहाँ पर मैं 3 चीजें आपको निकाल के बताई हूँ। एक तो घी, एक तो ये जो बचा हुआ दूध है, इससे आप पराठे का आटा लगा सकते हो। ये देखिए अभी भी इसमें काफी सारा बटर रह गया है, अगर थोड़ा सा बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-4 बड़े बड़े लम्स है, वो आपके पराठे का जो स्वाद है वो इनहेंस कर देंगे। और ये होममेड बटर भी हमने बना के रेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप घी बना रहे हो तो इस टिप को जरूर अप्लाई कीजिएगा। 100% ये काम करती है और आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि बटर हम बहुत महंगे दाम में मार्केट से लेकर आते हैं। जब भी हम किचन वगैरह में काम करते हैं तो इस तरह के पैकेट का यूज करते हैं। इस तरह के पैकेट में वैसे तो काफी सारी चीजें हमारे घर में आती है, बहुत बार कंटेनर खाली नहीं होते हैं। तो तेल का पैकेट है और जो मेरी तेल की कैन है ना वो धोने में रखी हुई थी। अब तेल तो यूज कर लिया, इसे अगर मैं ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ूंगी तो ये फेल जाएगा। आपने क्या करना है, दूसरा कोई कंटेनर जो कि इसकी साइज का है उसके अंदर आपने तेल को रखना है। ऐसे खुला मत रखिएगा। अगर इमरजेंसी में जो हमारा ऑयल डिस्पेंसर है या आप कैन वगैरह यूज करते हैं वो खाली नहीं है या धोने में रखा हुआ है, इस तरीके से आप पैकेट वाली चीजों को कंटेनर में रखें। इससे ये खराब भी नहीं होते हैं और जब आप यूज करोगे आपको यूज करने में आसानी होगी। पैकेट को खोलेगा मत, नहीं तो यहाँ पर एक और काम बढ़ जाएगा कि आपका जो दूसरा कंटेनर है वो तेल हो जाएगा। पैकेट को आपने नहीं खोलना है, पैकेट को डायरेक्ट इसमें उतार दीजिए। देखिए अभी गर्मी आने वाली है तो हर घर में बोतल का यूज जरूर होगा। मेरे बच्चे भी डेली स्कूल ले जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो दिन भर बोतल का ढक्कन खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो ग्रिप वगैरह होती है ना वो खराब हो जाती है, फिर बोतल इस तरीके से लीक करने लग जाती है। इस बोतल को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पर बच्चे के हाथ में रहती है तो दिन भर इस तरीके से इसको दबाते रहते हैं या इसका जो ढक्कन है उसे घुमाते रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए, अगर बोतल लीक कर रही है तो आप ये मिठाई के डिब्बे वाला जो रबड़ है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बोतल की जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे लगाना है, जो मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने यहीं पे लगाना है। ये देखिए 2 बार मैंने लगाया है क्योंकि इसमें 2 बार ऐसे सर्कल बने होते हैं आधे आधे, उस पर आप लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप ये ढक्कन लगा दीजिएगा। बोतल कितनी भी लीकेज क्यों ना कर रही हो, इमरजेंसी में तो यह टिप बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे तो बोतल स्कूल में बच्चे खड़े ही रखते हैं, पर हम जब ट्रेवलिंग वगैरह में जाते हैं तो बोतल काफी बार आड़ी हो जाती है। अच्छे से मैं दबा के आपको दिखा रही, और बोतल लीकेज नहीं कर रही है। काउंटर पे थोड़ा सा पानी वो मैं हटा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से बढ़िया से काम कर रही थी। तो इस तरीके से बोतल हमारे अभी समर सीजन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसा ही एक और काम की यूजफुल टिप, अभी हम ना आलू के पापड़ भी घर पे बनाएंगे। बहुत सारी महिलाओं को ना आलू को घिसने में दिक्कत भी होती है और बहुत बार मुझे भी डर लगता है कि कहीं फिंगर वगैरह पे कट ना लग जाए, क्योंकि जब कट वगैरह लगता है ना तो बहुत ज्यादा हमारा काम रुक जाते हैं। तो आप एक फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से चलाइएगा, पापड़ आराम से कटेंगे। वैसे उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरीके से स्लाइसर या कद्दूकस में जब हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हमारे जो नाखून वगैरह है या उंगली वाले हिस्से हैं ये बहुत बार कट लग जाती है। इसको यूज करना भी थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें काफी तेज धार होती है, तो आप फोक का इस्तेमाल करें और इस तरीके से आराम से आप आलू को कट कर सकते हैं। इस तरह की पानी की बोतल जब खराब हो जाती है तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकिए। एक तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसका ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक यूज आपको बता रही हूँ। चाकू को मैंने गर्म किया है और इस तरीके से कट करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कट हो जाए इसके बाद में ऊपर वाले जो पार्ट है ना इसके अंदर लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छा काम का टूल या बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, जो महंगे दाम में हम मार्केट से लेकर आते हैं। ये जो हमारे स्क्रबर वगैरह होते हैं ना, बर्तन धो लेने के बाद इसमें काफी सारा पानी होता है, इनका सूखना बहुत जरूरी है। अगर ये सूखे नहीं तो इसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपने ऊपर की तरफ इस तरीके से रख देना है। आप देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल के आया है। अगर स्क्रबर में इतना पानी रहेगा तो बैक्टीरिया एक्टिव रहेंगे और वो मरते भी नहीं है।
ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरा कॉइन से जुड़ा हुआ है। ये जो कॉइन होते हैं ना, बहुत काम आते हैं। एक हैक मैंने अपने पति को करते हुए देखा था और मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। वो जब वो साइकिल को ठीक कर रहे थे ना, तो उनके पास ना इस तरह का ये जो बोल्ट है ये था ही नहीं। ये देखिए, इसमें सेटिंग नहीं हो रहा था। जब वो कर रहे थे तब मैंने शूट नहीं किया, पर हाँ मैंने उन्हें देखा कि वो क्या कर रहे थे। बहुत काम की ये चीज मुझे लगी कि देखिए उन्होंने कॉइन लगा दिए थे इस तरीके से कुछ। इसके बाद में जब उन्होंने घुमाया ना, तो अगर छोटी साइज का भी इस तरह का ये जो पाना वगैरह जिसे कहते हैं, अगर ये छोटी साइज का है ना, तब भी आपका जो काम है वो इमरजेंसी में निकल जाएगा। इनको अगर ठीक से बैठ नहीं रहा है ना, तो आप इस तरीके से कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही काम का यूजफुल टिप मेरा इस तरह के बॉक्स से जुड़ा हुआ है। देखिए, दवाई का खाली पैकेट था, तो मैंने इसे फेंका नहीं, अच्छे से इसे कवर कर दिया। इसके बाद में मैं इसका यूज करती हूँ घर के छोटे मोटे सामान को रखने के लिए। मैंने यहाँ पे सॉस का पैकेट आपको रख के बताया है। आप किचन में करें या बाहर इसका यूज करें, बहुत बार दिक्कत होती है कि हम इसे कहाँ रखें। छोटा सा होता है तो रखने की कोई जगह तो स्पेशल होती नहीं है, तो आप ना ये जो पेपर क्लिप है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा बॉक्स है तो बड़ा पेपर क्लिप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास छोटा है तो मैं छोटे का यूज करके बता रही हूँ। जैसे मुझे इसे कहीं टांगना है, अब इसमें छेद करेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसमें छेद आपने नहीं करना है। पेपर क्लिप इस तरीके से लगा दीजिएगा और इस तरीके के होल्डर आपके घर में होते होंगे, इन पर आपने हैंग कर देना है। अगर नहीं भी तो आप किसी कील वगैरह पे भी इसे अटका सकते हो। ये देखिए, बहुत छोटा सा देखने में जुगाड़ लगता है, पर बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत बार हमारे फ्रिज में भी जगह बिल्कुल नहीं होती है, इस तरह के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इन्हें रखने के लिए हम इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैगी मसाले के जो पैकेट हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्रिज के साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है ऐसे रखने के लिए। अभी तो जगह है, पर बहुत बार यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती है, तो आप नए पेपर होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से अटकाने के लिए। ये देखिए, ऐसे आप 4-5 छोटे छोटे बॉक्स को यहाँ पर अटका सकते हो। ये भी बहुत एक जुगाड़ू टिप है, पर ये बहुत ज्यादा काम आता है जब बिल्कुल भी फ्रिज में जगह ना हो और हमें सामान फ्रिज के अंदर ही रखना है। हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, दूध उफन के इस तरीके से किचन काउंटर पे या इसके आसपास फैल जाता है। अब फैल तो गया है, अगर किचन काउंटर क्लीन है तब आप इसे इस्तेमाल ला सकते हैं, पर अगर क्लीन नहीं है, जैसे कि अभी मेरा जो किचन काउंटर है वो क्लीन नहीं था, दूध उफन के नीचे आ चुका है। अब इस दूध को हम क्या करते हैं, इस तरीके से कपड़े से उठाते हैं या पूरा किचन काउंटर क्लीन कर देते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ये दूध हमारा वेस्ट हो जाता है, नाली में जाता है। पर आप इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। गलती से अगर गिर गया है तो आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि इसे फेंक दें। मैंने एक छोटा सा बाउल जैसा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। अब इस कपड़े में जितना दूध हो सकता है उतना उठा लूंगी। वैसे तो मैं पूरा किचन काउंटर ही क्लीन करने वाली हूँ, पर ये जो कपड़ा है ये मैं किचन नल के नीचे ले जाके नहीं क्लीन करूंगी। इसको मैं कैसे क्लीन करूंगी, ये देखिए, ये जो मैंने थोड़ा सा पानी इकट्ठा करा था ना, इसके अंदर धोने वाली हूं मैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो कपड़े में जितना भी दूध है वो सारा का सारा पानी में आ गया है। इस तरीके से जितना भी दूध आपका फैल चुका है वो सारा का सारा आपने उठा लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पानी ऐड करना बहुत जरूरी है। जितना दूध है उससे 3 गुना ज्यादा पानी होना चाहिए। तो सारा दूध मैंने उठा लिया है। अब इस दूध को लेके चलते हैं हम गमले की तरफ। प्योर दूध नहीं होना चाहिए, दूध में पानी मिला होना चाहिए, नहीं तो जब भी आप किसी गमले वगैरह में डालोगे ना, वहां की जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। दूध में पानी जरूर ऐड करना है और इस तरीके से गमले में देना है। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जिसकी जरूरत हमारे प्लांट को भी होती है। अगर दूध खराब हो गया है, नाली में फेंकने से अच्छा है कि आप प्लांट को दें। ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप, रोटी वगैरह जब बन जाती है तो हमारा जो तवा होता है वो काफी गर्म होता है। इस गर्म तवे को ठंडा होने से पहले आप इस टिप का जरूर यूज करें। तो हमारे घर में जो इलायची होती है ना, इसको आप सुखा सकते हैं। ये देखिए, अगर धूप वगैरह आंगन वगैरह में नहीं आती है, छत वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके से भी इनको सुखा सकते हैं। मैंने इन्हें 6 महीने पहले खरीदा था, तो ये काफी टाइम से रखी हुई थी और इनमें ना नमी आ गई थी। जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा इसके ऊपर सेका और ये देखिए अच्छे से ये टूट रही है। और इस तरीके से ही इलायची अच्छी लगती है। ये नमी हो जाती है या इस तरीके से पकड़ने में दिक्कत होती है या ऐसे तोड़ने में दिक्कत होती है, तो एक तो इसका स्वाद भी खराब होता है और ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इलायची की नमी हटा सकते हैं। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप, विंटर सीजन चल रहा है और हमारे हाथ पैर हैं वो काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, ये काफी ज्यादा इनकी जो रंगत है वो गिर जाती है, तो हम लोग ना वेस्लिन का इस्तेमाल करते हैं। वेस्लिन को यूज करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वेस्लिन को हम जैसे ही अप्लाई करते हैं ये काफी ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके साथ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, पर जहां तक मैं इसे यूज करती हूँ मुझे ये चिपचिपा लगता है। तो इस चिपचिपाहट को हम कैसे हटाएं? लगाना तो हमें वैसलीन है, अच्छे से ये लॉक कर देती है स्किन को। तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पे नारियल तेल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितनी भी आप वैसलीन ले रहे हो ना उसका 2 गुना अपने नारियल का तेल लेना है। ये देखिए, मैं फिंगर से कुछ ऐसा ले रही हूँ और उससे थोड़ा सा आधा यहाँ पे वैसलीन लेना है। ये देखिए,
आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप वैसलीन अप्लाई कर रहे हो तभी आपने दोनों चीजों को ऐड करना है, नारियल तेल को, ना कि पहले से ऐड करके किसी कंटेनर में भर के रखना है। ज्यादा टाइम का बना के रखोगे तो हो सकता है खराब हो जाए। इसलिए जब भी आप वैसलीन लगा रहे हो तभी हाथों हाथ आपने यह टिप अप्लाई करनी है। हाथों में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अप्लाई कीजिएगा। आप देखेंगे जो वैसलीन की वजह से चिकनाहट होती है, चिपचिपाहट होती है, वो हमारे हाथों में नहीं रहेगी। नारियल तेल भी हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर तेलों में बात की जाए तो नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है। हर तरह की स्किन को ये सूट करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अगला यूजफुल हैक मेरा जुराब से जुड़ा हुआ है। मेरे पास 4 जुराब हैं, चारों के पेयर मिसिंग है। मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इनका मैं हर बार यूज करती हूँ। तो यहाँ पर एक जुराब का मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। ये कपड़े वाला ब्रश है और इसे मैं ना जुराब पहना देने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे जुराब पहनाने का क्या फायदा है। बहुत काम आने वाली ये टिप है, ध्यान से देखिएगा। आप इस तरीके से पहना दीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ पे लॉक वगैरह लगा सकते हो या एक सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा। अब देखिए, हम महिलाओं के पास ऐसे कपड़े होते हैं जिसपे इस तरह की कढ़ाई वगैरह की होती है। ये देखिए, अब ये जो कढ़ाई वगैरह होती है इस पे अगर हम ब्रश चलाएंगे तो आप देखोगे ये जो कढ़ाई वगैरह की होती है ये निकल जाती है। स्टोन वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत बारीक कढ़ाई की हुई है। अगर मैं इस पर डायरेक्ट ब्रश लगाने जाऊंगी तो ये सारी की सारी जो कढ़ाई है वो बाहर आ जाएगी और ये कपड़ा भी खराब हो जाएगा। इस तरह का कोई फैब्रिक है या कोई कपड़ा है आपके पास और आपको उसे धोना है और वहां पर गंदा लगा हुआ है, मान लीजिए तेल के दाग हैं या हल्दी के दाग है, और उसे हटाना ब्रश से ही होता है, तो हम ना ये वाला टिप यूज कर सकते हैं कि आप ब्रश को जुराब पहना दीजिएगा। इससे आप आराम से क्लीनिंग कर पाओगे और जो कढ़ाई वगैरह है ना ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। देखिए, मैंने भी करके आपको दिखाया, कोई भी धागा कोई भी रेशा इसमें से बाहर नहीं आया है। ये टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि नॉर्मल ब्रश को अगर आप यूज करोगे तो देखिए ये कपड़ा खराब हो जाता है। तो आप इस टिप का यूज कीजिए और अपने जो कपड़े धोने का काम है उसको आप आसान कर सकते हैं। आप भी मार्केट से पपीता लेकर आते हो तो एक सावधानी जरूर रखिएगा। जब भी आप पपीता खरीदते हो, पपीता में ना आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि पूरी जो पीली पपीता होती है वो आपने नहीं खरीदना है। पपीता में ना थोड़े से दाग होने चाहिए। जैसे कि एक जो बड़ा वाला पपीता आप देख रहे हो ना, इसमें कुछ दाग है, छोटे छोटे हरे हरे दाग है। इस तरह का अगर पपीता आप खरीदते हो तो वो मीठा निकलता है। पर ये जो छोटे 2 पपीता मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा पीला है। साइज से नहीं पता चलेगा, पर हाँ इसका जो रंग है उससे आप पता कर सकते हो। अगर पूरा पीला पपीता है तो वो फीका निकलता है, बहुत ज्यादा स्वाद खराब होता है। पर इस तरीके से दाग लगा हुआ पपीता जिसमें छोटे छोटे आप डॉट देख सकते हो, इस तरह का अगर आप पपीता लेते हो तो ये मीठा निकलता है। पपीता को पहचानने का बहुत सिंपल सा टिप है, इसे जरूर ट्राई आउट करें। एक ऐसा ही काम का यूजफुल टिप इस तरह के पैकेट से जुड़ा हुआ है। ये किसान जो केचप होता है उसका पैकेट है। इस तरह की जो भी पैकेट है इसमें आप पानी फिल करके फ्रीजर में रख दीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको यूज करके बताती हूँ। ठंड के सीजन में ना हमारे हाथ पैरों में काफी ज्यादा जॉइंट पे दर्द वगैरह होता है, तो ये जो इस तरह के पैकेट होते हैं, जैसे कि मैं आपको किसान जेम का पैकेट दिखा रही हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से सिकाई कर सकते हो। चाहे तो आप फ्रीजर में से 10-15 मिनट रखिएगा, बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। बर्फ सेट नहीं होने देना है। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तब तो ठीक है, आप इसे आइस क्यूब की तरह जमा सकते हो। मुझे थोड़ा कम दर्द हो रहा था तो ठंडा होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया था। इस तरीके से आप ना पैरों की सिकाई कर सकते हो जहां भी आपको दर्द हो रहा है। ये विंटर सीजन में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चलने फिरने में, घुटने वगैरह में दर्द होता है, तो आप आराम से इस तरीके से सिकाई वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना विंटर सीजन हो या कोई भी सीजन हो, पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा जलन होती है। तब भी आप इस तरह की ये जो शेशे होते हैं, ये पैकेट होते हैं, इसमें पानी फिल कर लीजिए और बर्फ की तरह अच्छे से जमा लीजिएगा। उसके बाद में आप इनके ऊपर पैर रख दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे भी जो आपके पैरों की गर्माहट है वो कम होती है और अच्छे से आपके पैर ठंडे हो जाएंगे। मेरे हाथों में देख रहे हैं तुलसी के फूल। ये जो फूल होते हैं ना, अभी विंटर के सीजन में आपने इस तरीके से तुलसी के जो पौधा है उसमें से निकाल लेने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे जो ठंड का सीजन होता है इसमें हमारी तुलसी सूख जाती है। अगर आप चाहते हो कि साल भर आपकी तुलसा जी हरी भरी रहे तो आपने विंटर सीजन में ये जो फूल आते हैं इनको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इन्हें अलग कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहते हैं तो कैंची से कट भी कर सकते हैं। जब जब आपको दिखे कि इसमें फूल आ रहे हैं आपने कट कर देना है। यह टिप आपने बार बार हर 15 दिन की गैप में अपनाते रहना है। आपकी तुलसा जी साल भर हरी भरी रहेंगी। ऐसा ही कोर काम का यूजफुल टिप, जब भी हम मोजे वगैरह इस तरीके से सुखाते हैं, ये देखिए मैं रस्सी को हिला रही हूँ, आप देख सकते हैं ये नीचे गिर गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लॉथ क्लिप भी लगा देते हैं। दोनों को साइड में मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। ऐसे लगाने के बावजूद भी आप देखेंगे ये जो जुराब हैं गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों जुराब को इस तरीके से एक क्लॉथ क्लिप में लगाना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ।
इसके बाद में आपने इसे रस्सी वगैरह पे टांग देना है। इससे क्या होगा, आपका जो जुराब है कितनी भी रस्सी क्यों ना हिलती हो, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। जुराब सुखाने का ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप इस टिप को अपनाते हैं तो आपकी जुराब कभी भी तार पे से नहीं गिरने वाले हैं। अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदल के देखिए, आपके काम भी आसान होंगे और जो काम हम बार बार करते हैं ना, वो एक ही बार में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। यह टिप मैंने अपना के देखा है। जुराब सुखाते समय इस टिप को आप जरूर इस्तेमाल करें। आपके जो जुराब है कभी भी तार पे से नहीं गिरने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जब भी हम किचन में दूध बॉईल करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है हम दूध ज्यादा ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आज दूध लगभग 2 लीटर के आसपास लिया है। अब अगर मैं इसे उबलने के लिए रखती हूँ, लो फ्लेम पे भी क्यों ना आप रखें, तब भी ना आप बेलन को रख दीजिएगा। अगर दूध थोड़ा सा भी ऊपर आया ना तो ये इससे रुक जाएगा। अगर आप इसे नहीं रखोगे, भले ही आपने लो मीडियम पे क्यों ना रखा हो, फिर भी दूध नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इस तरह के बेग के बारे में बात करूंगी। यह बेग ना हर घर में होते हैं, फिर भी हम ना बहुत बार एक ऐसी गलती करते हैं जो कि कॉमन सी है, वो है इस कंक्रीट की ये जो ईंट है इससे जुड़ी हुई। इस तरह की ईंट या जो भट्टे वाली लाल ईंट होती है उससे जुड़ी हुई ये जो ईंटा है, ये हर घर में इस्तेमाल किया जाता है किसी न किसी रूप में या किसी न किसी काम में। आप इसका जरूर इस्तेमाल करते होंगे। आपने क्या करना है, इस तरह की कंक्रीट वाली ईंट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं घर में, आपने उसको पॉलिथीन पहनाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब हम इसे लेकर आते हैं घर में, देखिए ये बिल्कुल भी बिखरती नहीं है, या इसमें से थोड़े थोड़े जो पार्टिकल है वो नहीं निकलते हैं। पर कंटिन्यू जब ये इस्तेमाल होगी या थोड़ा बहुत घर में इधर उधर टाइल्स वगैरह पे आप इसे खिसकाओगे तो देखिए धीरे धीरे करके बिखरना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ना बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। बहुत सारे लोग इसे पलंग वगैरह के नीचे यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से इस कंक्रीट का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफी मजबूत होती है। तो आप ना इसके ऊपर इस तरह से पॉलिथीन पहले पहनाइए, फिर ये जो अच्छा क्वालिटी का जो मैंने आपको एक बैग दिखाया है इसको आप पहना दीजिएगा और उसके बाद में सेलो टेप से आप इस तरीके से कवर कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ गिफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका कंक्रीट है देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो देखिए एक तो ये बहुत भद्दा दिखता है और जहां भी आपने इसे रखा होगा उस रूम का या उस कॉर्नर का ये लुक बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो जब भी मुझे इस तरह की ईंट का इस्तेमाल करना होता है घर में, तो मैं पहले इसे कवर करती हूँ ताकि जो मेरा घर है इसकी वजह से तो बिल्कुल भी गंदा ना हो और ये देखने में बहुत बुरी लगती है। तो आप इस तरीके से इसको बढ़िया से अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आपके पास गिफ्ट पेपर है तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, देखने में सुंदर लगेगी और इस तरीके से आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल देखा है। हर घर में ही शायद इस ईंट का हम इस्तेमाल करते हैं ना किसी रूप में। तो आप एक बार यह टिप भी जरूर यूज करें। ऐसा एक और काम का यूजफुल टिप, जब कप वगैरह टूट जाते हैं तो अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। देखिए फेंकना भी चाहिए, फेंकने के लिए ही होता है, पर अगर एक कप आप संभाल के रखते हो तो ये आपकी पैसों की बचत कर सकता है। आप चाहे तो इसे स्टोर रूम में डाल के रखिए, पर एक कप जरूर बचा के रखिएगा। आपने क्या करना है, ये जो हमारे छोटे वाले ग्रेटर होते हैं ना, आज मॉर्निंग में मैं अदरक घिस रही थी और बिल्कुल भी ये घिस नहीं रहा था। अभी मैंने आपको अपना थंब इसके ऊपर घुमा के दिखाया, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं है। अगर इसमें धार होती ना तो मैं थंब इसके ऊपर घुमा ही नहीं सकती थी। अब आपने इस तरीके से ये जो टूटा हुआ कप है, इसका बेस जो होता है उसको अच्छे से इसके ऊपर घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस टिप को अपनाते हो तो आपका जो ग्रेटर है बहुत पुराना ना हो। अगर बहुत ज्यादा पुराना भी होगा ना तब भी धार नहीं होगी, क्योंकि इसके जो सांचे होते हैं या जो इसमें धार होती है वो अपने आप ही गिरने लग जाती है और एक टाइम पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 6 महीने या साल भर तक ही आप इस ग्रेटर का इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब धार खत्म हो जाती है तो इस तरीके से आप आराम से कप की मदद से इसकी धार बढ़ा सकते हैं। अच्छे से आप चला लीजिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगी। अभी मैंने इसके ऊपर हाथ घुमा के देखा, मुझे इस पे धार महसूस हो गई थी। तो यह टिप ना आप बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसे जरूर यूज करिए। ये देखिए मैं हाथ घुमा के बता रही, अच्छे से बढ़िया से इस पे धार लग चुकी है। पहले मैंने इस पे आराम से थंब घुमा के बताया था, और अभी मैं इसके ऊपर फिंगर भी नहीं घुमा सकती क्योंकि इसमें धार हो चुकी है। इस तरह का पेपर अगर आपके घर में है, नॉर्मल कॉपी वाला पेपर है तो भी चलेगा। एक कंटेनर लेना है और इस तरीके से गोल गोल घुमा देना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बराबर आपको समझ में आएगा मैं क्या दिखा रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से कवर कर लीजिएगा 2-3 बार घुमाते हुए। सेलो टेप से इसे कवर कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपके पास कोई गम वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अच्छे से इसको चिपका दीजिएगा। इसको चिपकाना बहुत जरूरी है। अगर फेविकॉल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलो टेप से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सेलो टेप का ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद में इसका जो पीछे बेस वाला हिस्सा है, एक चूज कर लीजिएगा दोनों तरफ से कोई सा भी, जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट को यूज किया है। अब
आप नॉर्मल कॉपी वगैरह के पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप मेरे हाथों को देखिएगा, आपको बराबर समझ में आएगा मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज़पेपर है तो बहुत अच्छे से ये फोल्डिंग हो जाती है। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा, आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में सेलो टेप से इसे भी आपको बंद कर देना है। अब आप देखेंगे एक पेपर बॉक्स बिना किसी पैसा खर्च करे हुए आपने घर पे ही बना के रेडी कर लिया है। पेपर बॉक्स बनाने का ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसे जरूर ट्राई आउट करें। मुझे बहुत ज्यादा ये आसान लगा। कुछ भी आपने जुगाड़ नहीं लगाना है, बस एक बेकार पड़े डब्बे का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं इसका एक यूज करके आपको बताने वाली हूँ। जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर होते हैं या ऑयल कैन होती है, इस तरह की ऑयल की बॉटल्स होती हैं, उसको आप इस तरीके से कवर करके रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑयल ना बॉटल के ऊपर से आता रहता है। जो हमारे किचन सरफेस होती है या ड्रेसिंग मिरर की सरफेस होती है वो गंदी हो जाती है। इस तरीके से एक और टिप है, ये मेरा बुक या कॉपी से जुड़ा हुआ है। जब हमारे बच्चे वगैरह रीडिंग करते हैं या हम ही क्यों ना करते हो, आपने एक लेस का टुकड़ा लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से कॉपी या बुक के बीच में रखना है और पीछे की तरफ से आपने इस तरीके से उसे पकड़ना है। गम, फेविकोल या जो भी आपके पास चिपकाने की चीजें हैं उसका यूज करते हुए यहाँ पर ये जो लेस का थोड़ा सा पार्ट है हमने चिपका देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपकी जो भी बुक या कॉपी है कवर चढ़ाने से पहले आपने ये टिप यूज करना है, ठीक है। अगर कॉपी पे कवर वगैरह चढ़ा है तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले से आप कर लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। ये बाहर से दिखेगा बिल्कुल नहीं, ये अच्छे से चिपक गया है। इसके बाद मैं आपको इसका यूज बताती हूँ। आप जब भी बच्चा वगैरह रीडिंग करेगा तो बच्चों की दिक्कत ये होती है कि बच्चे ना पेज नंबर भूल जाते हैं, या बच्चे एक पेज को ढूंढने के चक्कर में पूरी कॉपी को 10 बार मतलब पेज को पलटते ही रहते हैं। तो इस तरीके से ना आप एक लेस का यूज कर सकते हैं और देखिए बहुत ही मजेदार हैक है। एक और काम का यूजफुल टिप, इस तरह की मिठाई के जो डिब्बे होते हैं अगर खाली हो जाए उसके बाद आपने इसे फेंकना नहीं है। एक बहुत काम का यूज बता रही हूँ, इसके बाद में कभी भी आप इस डिब्बे को नहीं फेंकोगे, हमेशा संभाल के रखोगे। बीच में से इसे कट लगाना है। यहाँ पर मैं 4 हिस्से इसके कर रही हूं, आपने भी ऐसे ही करना है। और इसे ना हम वापस मिठाई का ये जो डिब्बा है इसी के अंदर हम सेट करने वाले हैं। अगर मिठाई के डिब्बे में चिपचिपाहट है या चाशनी है तो आप उसे अच्छे से एक कपड़े से वाइप क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में अच्छे से इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। ये देखिए अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे घर में से बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि इस बॉक्स को आप देख सकते हो, बहुत सारा छोटा मोटा सामान है जो कि इस तरीके से फैला हुआ था। ये फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और टाइम पे हमें मिलता भी नहीं है। तो इस तरीके के जो मिठाई के डिब्बे होते हैं आप इनका यूज कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आप जमा के रखोगे तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगे। तो इस तरह की मिठाई के बॉक्स को फेंकने से पहले आप इस टिप का यूज करके देखिएगा, मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह के बड़े कंटेनर देखने में अच्छे होते हैं पर छोटी चीजें रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के छोटे जो मिठाई के बॉक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हो तो उनके बॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर अपनाएंगे। एक और काम का यूजफुल टिप जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, जब भी हम नई शर्ट सिलवाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का शर्ट है, अब इन्होंने नया सिलवाया है, तो ये जो हाथ का आप देख रहे हो जहां हम हाथ पे पहनते हैं, ये जो स्लीव होती है ये ना बहुत ज्यादा कड़क होती है, इतनी ज्यादा कड़क होती है कि ठीक से ना ये सेट नहीं होती है, या 1-2 बार धुलने के बाद ही ये थोड़ा सा ढीला होता है। पहली बार जब पहनते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, 1-2 बार जब ये धुल जाएगा ना तब बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से जब हम बटन वगैरह लगाते हैं ना, ये जो कांच वगैरह होता है ये इसके अंदर जाती नहीं है, बहुत ज्यादा कड़क होती है, या किसी वजह से ये टाइट हो जाए तो क्या करें। इमरजेंसी में ये टिप आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप महिला होकर भी इस तरह की शर्ट पहनते हैं तब भी आपके लिए काम आएगा, और आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तब भी आपकी टिप बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने ना ये वाला छल्ला लेना है। देखिए कोशिश कीजिएगा कलर वाला ही छल्ला लीजिएगा। ये जो रबर है हमने बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और स्लीव का ये जो छल्ला है इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो रबड़ को एक बार घुमा भी सकते हो ताकि एक यहाँ पर नोट जैसा बन के रेडी हो जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं किया है, आप चाहे तो यहाँ पर एक बार इसे नोट भी लगा सकते हैं या घुमा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। बारीक वाला छल्ला लिया है तो ये वैसे भी नहीं निकलने वाला है। अगर बड़ा छल्ला है तो 1-2 बार आप इसे गोल कर लीजिएगा, ये 1-2 बार इसे आप घुमा लीजिएगा। इस तरीके से आप पहन के देखिएगा, ये शर्ट आराम से
पहनी जा सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू शर्ट के अंदर अक्सर ये दिक्कत होती है, और अगर आपने बहुत दिन बाद में भी कोई शर्ट वगैरह पहनी है तब भी ये कलाई वगैरह में ठीक से सेट नहीं होती है या बहुत ज्यादा हमें टाइट होती है। तब ये इमरजेंसी में ये टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा ही और काम का यूजफुल टिप, ये जो नेल पेंट वगैरह होती है ना, बहुत बार क्या होता है कि ये इस तरीके से लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं लेती है। जरूरी नहीं है कि ये नेल पेंट के साथ हो, कोई सा भी कंटेनर हो उसके साथ भी हो सकता है। तो आपने इस रबड़ का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, ये रबड़ को लीड या कोई ढक्कन या इस तरह का कोई भी छोटा सामान जो आराम से नहीं खुलता है उसके ऊपर अच्छे से पहना देना है। 3-4 बार अच्छे से घुमाइएगा। ये देखिए, इसके बाद में अच्छे से ना ग्रिप बन जाती है। जैसे ही आप इसे घुमाओगे, कितना भी कड़क से क्यों ना ढक्कन लगा हो या कोई भी इस तरह का नेल पेंट जैसा मैंने आपको बताया ढक्कन वगैरह क्यों ना खुलता हो, उसको आप आराम से इस रबड़ की मदद से खोल लेंगे। ये बहुत आसान सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अब क्या होता है कि बहुत बार ना जो हमारे ढक्कन वगैरह होते हैं ये किसी वजह से वो टूट जाते हैं। जैसे मैं एक नेल पेंट का ही आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसे देखिए, मैंने निकालने की कोशिश की, ऊपर का कवर तो निकल गया पर नेल पेंट तो खुली नहीं। इस तरीके से क्या होता है, ढक्कन वगैरह भी क्रैक हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए भी आप रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इमरजेंसी में इस चीज को अच्छे से आपको बंद करके रखना है। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये इसी में सेट रहे, बाहर निकल के ना आए, तब भी आप इस छल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बार अच्छे से घुमा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आएगा। और आराम से जब आप इसे घुमाओगे, जैसे कि मैंने कहा एक ग्रिप बनती है, तो ये खुल भी जाएगा। तो इस तरीके से आप ढक्कन, कंटेनर या कोई बॉक्स वगैरह जो कि आसानी से नहीं खुलता है, लॉक वगैरह लग चुका है, तब आप इस छल्ले वाले टिप का यूज कर सकते हैं। हो सकता है कंटेनर पे ऑयल है, चिकनाहट है, तब भी लॉक नहीं खुलते हैं, तब आप ये रबड़ वाली ग्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ये देखिए, अब उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ खाने वाली हल्दी लेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में हम नमक लेंगे। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो हर तीसरे दिन की गैप में आपने क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के बताया है ना, इसे अच्छे से मिक्स करना है। हर रात को आप ये काम कीजिएगा, कम से कम 15 दिन करके देखिएगा, आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। अच्छे से इसे मिला लीजिएगा। रात के टाइम में आपने करना है, दिन दोपहर में ये काम नहीं करना है। तीनों चीजों की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के से अपने दांतों को मसाज करना है। रात को जब आपका डिनर हो जाता है उसके बाद में आपने ये काम करना है और अच्छे से दांतों की मसाज कीजिएगा। अच्छे से आपने इसको दांतों पे मसलना है। इससे आप देखेंगे आपके दांतों का पीलापन है या दांतों में से कोई बदबू वगैरह आ रही है वो सब हट जाएगी और दांतों की जो चमक है वो भी अच्छे से आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपने फिंगर का ही इस्तेमाल करना है, ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो नमक से मसूड़े छिल भी जाते हैं। एक और काम का यूजफुल टिप देख लेते हैं। हम बहुत बार ना बाहर होते हैं और हमें खाना वगैरह बनाना होता है पर कुछ चीजें हमारे साथ नहीं होती है। तो मेरे पास ना आज चक्का नहीं है, तो मैं चक्के की बजाय आज यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करूंगी रोटी बनाने के लिए। ऐसे रखेंगे तो देखिए, एक तो ये गंदा हो जाता है और स्टेबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा भागता है। जिस भी सरफेस पे आप रखना चाहते हो एक कपड़ा रखिएगा, चॉपिंग बोर्ड रखिए और उसके बाद में आप रोटी बेलना स्टार्ट कीजिएगा। वैसे भी हम इसके ऊपर सब्जी ही कटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस पे हम रोटी नहीं बेल सकते हैं। ये लकड़ी का ही होता है, तो आराम से आप इसके ऊपर रोटी भी बेल सकती हो। मैंने आपके सामने इसे बना के बताया है। एक और रोटी मैं आपको बना के बता देती हूँ। बहुत आसानी होती है। इमरजेंसी में ये हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जब आप कहीं बाहर हो और आपको खाना वगैरह बनाना हो, साथ में आप चक्का वगैरह नहीं ले गए हैं, तब ये टिप आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे कि आज मैं जहां खाना बना रही हूँ ना, वहां पे बिल्कुल भी चक्का नहीं है, तब चॉपिंग बोर्ड जरूर था साथ में, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया और जो हमारी रोटी बनाने का काम है वो आसान हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद टिप हुई है। उम्मीद करती हूँ इमरजेंसी में आपके लिए भी ये होगी। देखिए, बाहर चूल्हे पे खाना बन रहा था और आराम से रोटी बनी। ऐसा नहीं है कि रोटी आड़ी टेढ़ी है, रोटी बिल्कुल बराबर गोल है और ये आराम से पक भी गई थी। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।